अब आप भी जाने कैसे गरीब घर से निकलकर आज समाज में शिक्षा की अलख जला गए श्री गुरु राम रॉय पब्लिक स्कूल गोपेश्वर के शिक्षक महिपाल बिष्ट। आज खास बातचीत में गोपेश्वर के श्री गुरु राम रॉय पब्लिक स्कूल गोपेश्वर के एसएसटी व इंग्लिश के शिक्षक महिपाल बिष्ट ने बताया कि अगर समाज के लिए कुछ कर गुजरने की चाह हो तो मंजिल मिल ही जाती है। इनका चयन गुरु राम रॉय पब्लिक स्कूल कर्णव घाटी कोटद्वार के प्रधानाचार्य के लिए हुआ। उनके परिवार में जश्न का माहौल है। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये तो फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है। और हमारे साथ आज सूचना इंडिया में एक ऐसी खास पर्सनैलिटी जिन्होंने कई वर्षों से गोपेश्वर में ज्ञान का दीपक जला के एक रोशनी समाज को दी, ऐसे शिक्षक आप श्रीमान महिपाल सिंह बिष्ट जी श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में कई वर्षों से अध्यापन का कार्य, आपने एसएसटी इंग्लिश के आप शिक्षक रहे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर सूचना इंडिया में। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद श्री रावत जी। सूचना इंडिया को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे एक मंच दिया आज कि मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से अपने विचारों को व्यक्त कर सकूँ। धन्यवाद आपका तहे दिल से। और आपको हम बता दें कि श्रीमान महिपाल सिंह बिष्ट जी का चयन मिशन के स्कूलों में आज एज ए प्रिंसिपल आप इस विद्यालय से आपका जो चयन हुआ है, ये कोटद्वार जो वहाँ पे जो कर्णव घाटी पब्लिक स्कूल है वहाँ पे आपका चयन हुआ है, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी एक खुशी और एक सौभाग्य का विषय है। सर, आपने कब आपने मिशन में जुड़े और कितने वर्षों तक आपने अध्यापन का कार्य किया सर? हाँ श्री राव जी, मैं मिशन में 2006 में जुड़ा था एज ए टीजी टीचर इंग्लिश और एसएसटी में, और मैं लगातार 16 वर्ष से अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहा हूँ निरंतर बिना किसी ब्रेक के। और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा सहयोग मिला संपूर्ण स्टाफ और बच्चों का, और मैं अपने आप को बहुत कृतज्ञ मानता हूँ। जी जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे पूरा सपरिवार जो SGRR गोपेश्वर है, संपूर्ण मिशन है, बहुत दिन दुनिया की रात चौकनी प्रगति करे ताकि हम बहुत अच्छा मुकाम पे पहुँच सकें। जी जी। तो सर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप आज आप प्रिंसिपल आप जो बने हैं सर? अब बड़ी खुशी का जश्न आज आपके घर में होगा, आपके परिवार के जनों में होगा, तो कैसा महसूस करें सर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा। जैसे आप लोग कह रहे हैं उसे कहते हैं कि परिंदों को पंख की ज़रूरत नहीं होती उड़ने के लिए, पर यह है कि मैं एक सामान्य सा इंसान हूँ, सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो खुशी का तो होता, अक्सर खुशी होती है, लेकिन उसके साथ जो जिम्मेदारियां होती हैं और जो ड्यूटियां हैं वो मैं कहूँगा कि वो बखूबी निभाई जाएं। और मैं अपने जो मुझे पद दिया गया, जिस पद पे मुझे भेजा गया है, मैं भरपूर कोशिश करूं कि मैं उस पर खरा उतर आऊँ। अच्छा सर, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई और आपका गाँव कहाँ है सर? पहले मेरा गाँव मैं बताऊँ, मैं देवाल ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। सुइया मेरा गाँव है, धुरा धारकोट लगा सुइया। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। उसके बाद मैं कुछ साल के लिए लखनऊ APS से पढ़ा हूँ। फिर मैंने इंटरमीडिएट अपने गांव से किया, इंटर कॉलेज से। फिर मैं श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी का छात्र रहा। फिर मैंने BEd पौड़ी कैंपस से किया, और जो मेरा PG हुआ वो गोपेश्वर से हुआ। तो ये मेरे कुछ एकेडमिक था, और BEd में फिर मैंने पौड़ी कैंपस से किया। जी। तो सर, आपने इतने साल तक बच्चों को पढ़ाया लिखाया, एक अध्यापन का कार्य किया, कितनी सारी प्रॉब्लमें हुई होंगी, क्या क्या दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। आपके जज्बे को सलाम सर। सर, आप अपने चाहने वालों और हमारे विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश प्रेषित करना चाहते हैं सर? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, सूचना इंडिया के माध्यम से यही सूचना देना चाहूँगा, यही मैं संदेश संपूर्ण लोगों को तक पहुँचाना चाहूँगा, जन तक पहुँचाना, कि सब लोग निरंतर प्रयास करते रहें। खरगोश और कछुए की हमने कहानी सुनी है। तो कछुआ बहुत तेज़ भागता है, लेकिन अंत में जीत होती है कछुए की। तो यही चीज़ें हैं, जीवन लगातार चलने वाला एक निरंतर प्रक्रिया है। और आप लगे रहिए अपने पद पे, ईमानदारी से अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को भरपूर निभाए, और ईश्वर हमेशा आपको एक अच्छे मुकाम तक ले जाएगा। अच्छा, अग्रिम बधाइयाँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राव जी।